Assalamu alaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen Instructor। और आज हम चैप्टर 2 यानी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन को करते हैं, जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स को सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Who presented the Pakistan resolution? ये सवाल आपके पास आ जाए तो आपने इस बात पे गौर करना है कि इसमें क्या कहा गया है। प्रेजेंट जिन्होंने की थी रेजोल्यूशन वो थे AK फजल हक, जिन्हें टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा AK फजल हक। दूसरा क्वेश्चन है, When did Sindh Muslim League pass a resolution in favor of partition? यानी सिंध मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की फेवर में कब एक रेजोल्यूशन पास की थी? तो इसका आंसर है 1938 में, जब उनका इजलास हुआ था तो उन्होंने एक अलग मुमलिकत की पेशकश की थी, जिसका 1938 आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, मिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू इंडिया इन 1942 अंडर द हेडशिप ऑफ। वैसे तो ब्रिटिश के काफी ज्यादा मेंबर्स और कमीशन बड़े सगीर में आए थे, लेकिन 1942 में जो कमीशन आया था वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स की ज़ेरे सदारत आया था, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। लिहाजा इसका आंसर होगा सी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। When did कायदे आज़म presented his famous 14 points? यानी कायदे आज़म ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए? तो इसका जवाब है 1929 में, जब नेहरू ने अपने पॉइंट्स पेश किए थे तो उसके अगेंस्ट कायदे आज़म ने अपने पॉइंट्स पेश किए थे, जिन्हें 14 पॉइंट्स कहते हैं। इसका आंसर है सी, 1929। Who presided over the session of provincial as well as central legislature selected on the ticket of Muslim League at Delhi on April 1946? तो इसका आंसर है कायदे आज़म, जिन्होंने प्रिसाइड किया था सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Lucknow Pact made between Muslim League and Congress? इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1916 में, 1926 में, 1936 में या 1946 में, और इसका राइट आंसर है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स फ्रॉम द मुस्लिम लीग वर इंक्लूडेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946? जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी तो मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स थे या कितने मिनिस्टर्स उसमें शामिल थे? तो आपको ये याद होना चाहिए कि हिंदूज की तरफ से 6 और मुसलमानों की तरफ से 5 मिनिस्टर आए थे। तो इसका आंसर है डी, 5 मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्रूव? 3 जून प्लान के बाद यह एक्ट अप्रूव किया गया था 18 जुलाई 1947 को, जिसमें 2 मुमलिकत का कयाम बताया गया था। तो इसका आंसर है 18 जुलाई 1947। इन विच एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड? यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किस सेशन में पास की गई थी, या वो किस साल में सेशन हुआ था जब वो पास की गई थी? तो ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के जलसे में पास की गई थी। द ईयर ऑफ दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल इज, इसका आंसर है बी, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन, यानी वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई? तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुई थी। When was the Battle of Plassey fought? तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी फॉट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, When did कायदे आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग? यानी कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। यूं हमारा फिलिंग द ब्लैंक सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है मैच द कॉलम्स, जिसमें आपने कॉलम्स को मैच करना है। 5 आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं। आपने राइट आंसर को राइट क्वेश्चन के साथ मैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, रॉलेट एक्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान और जिना गांधी टॉक्स। जबकि इस तरफ आपके पास ईयर्स दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस या कौन कौन सा एक्ट हुआ। सबसे पहले है शिमला या सिमला कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपने इसका राइट आंसर देखना है। तो इसका राइट आंसर है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। दूसरा है आपके पास रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था, जिसकी कायदे आज़म ने काफ़ी मुखालिफत भी की थी। क्रिप्स मिशन है तीसरा,
जैसा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में भी मैंने आपको बताया, एमसीक्यूज में भी बताया कि क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की क़यादत में आया था। नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन प्लान। इसको हमने राइट ऑप्शन के साथ चूज करना है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था या कब दिया गया था? ये 3 मेंबर्स थे जिन्होंने दिया था कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश कैबिनेट के हिस्सा थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन प्लान भी कहा जाता था। इन्होंने ही 3 जून का प्लान दिया था, और ये प्लान दिया था 1946 में, जिसके फौरन बाद ही आज़ादी हो गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन इज जिन्ना गांधी टॉक्स। अब तो वैसे एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास 1944, लेकिन क्रिप्स मिशन के फौरन बाद आपको याद होना चाहिए कि जिन्ना गांधी टॉक्स हुई थी, जो कि 1944 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1944। यूं हमारा सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ, विच इज फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने फिल करनी है ब्लैंक्स और देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। डैश लॉन्च द मूवमेंट, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। यानी किसने लॉन्च की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? ये गांधी ने लॉन्च की थी, जिसके बाद उसे जेल भी भेजा गया था। तो इसका आंसर है गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम गॉट डैश सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस इन 1946। यहाँ पर मुसलमानों को 492 सीट्स दी गई थी, जिसमें से मुसलमान 428 सीट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो इसका आंसर है 428। थर्ड वन इज कि कैबिनेट मिशन प्लान कंसिस्टेड ऑफ डैश ब्रिटिश मिनिस्टर्स। ये कितने मिनिस्टर्स पर मबनी था? मैंने आपको पहले भी बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स आए थे, लिहाजा इसका आंसर है 3। When India was partitioned, डैश was the viceroy of India। इंडिया जब पार्टीशन किया गया था तो उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि लॉर्ड वेवल की जगह यहाँ पर लगाया गया था। तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, किन्होंने प्रेजेंट की थी? ये AK फजलुल हक, जिन्हें टाइगर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, उन्होंने प्रेजेंट की थी। लिहाजा इसका आंसर है AK फजलुल हक। जिन्ना गांधी टॉक्स बिगिन इन द ईयर, ये अभी हमने सॉल्व किया था कि ये 1944 में शुरू की गई थी। द डैश मिशन प्रपोज्ड टू मेक इंडिया अ यूनियन, ये किस मिशन ने प्रपोज किया था? ये कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया था। द मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड द डे ऑफ 16 अगस्त 1946 एज, यानी मुस्लिम लीग ने इस दिन को किस दिन का नाम दिया था या किस दिन के नाम से मंसूब किया था? तो इसका आंसर है कि डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से। The head of the Boundary Commission for the Partition of India was, यानी बाउंड्री कमीशन का इंचार्ज या हेड कौन था जब इंडिया को पार्टीशन किया गया था, खसूसन बंगाल और पंजाब में? तो वो थे सर डैनियल रेडक्लिफ। तो इसका आंसर है डैनियल रेडक्लिफ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब अप्रूव किया था? ये अप्रूव किया गया था 18 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर है 18 जुलाई 1947। तो यूं हमारा थर्ड सेक्शन यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।